सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 42वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह 42वां श्लोक अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन वाच, क्या कह रहे हैं? यच्चावहासार्थम असत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षाम्बे त्वामहम अप्रमेय। अर्थात, हे अच्युत, मैंने आपको हंसी मजाक में अनादर कर दिया है, आपका आदर नहीं कर पाया हूं उतना। आपके साथ चलते फिरते, सोते उठते बैठते, भोजन करते समय, अकेले में या कई लोगों के बीच में, तो आपके प्रति मैंने जो अनादर का भाव किया है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। और आप जो हैं अप्रमेय हैं, अचिंत्य हैं, तो और आप अच्युत भी हैं, तो आपको वास्तव में कोई अनादृत नहीं कर सकता और आपकी महिमा का चिंतन भी कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अर्जुन यह बतलाना चाह रहे हैं, इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैंने प्रमादवश और प्रेमवश और सखा समझ करके मैंने ऐसा किया था। यहाँ कह रहे हैं हंसी मजाक के कारण। भाई, जब सखा है तो हंसी मजाक होगी ही। तो ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी के आदर को ध्यान में नहीं रखता है जब वह विनोद भाव में होता है, यानी हंसी मजाक के भाव में होता है तब, या जब वह उसे अपना मित्र समझता है तब, या फिर मूढ़वश या प्रेमवश। तो इन कारणों के कारण मनुष्य आदर की भावना नहीं करता। जिससे आपको प्रेम है और जो आपसे प्रेम करता है तो वो ठीक है, वह कुछ भी बोल जाता है, वो आदर की फिक्र नहीं करता, क्योंकि प्रेम में कोई शर्त ही नहीं होती। उसी तरह से सखा भाव है तो वहाँ बराबरी का है, कुछ भी बोल दिया वो बुरा नहीं मानता है। और मूढ़तावश भी, अज्ञानतावश भी आदमी जब नहीं जानता है किसी का भी अनादर कर देता है। माता पिता को लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं, गाली देते हैं, गुरुओं को बोल देते हैं, तो ऐसे मूढ़ लोग भी होते हैं। और जब हंसी मजाक का प्रकरण चल रहा हो, उस वक्त भी कोई किसी पर भी मजाक कर देता है, छीटा कसी कर देता है। तो अर्जुन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैंने हंसी मजाक में आपको कह दिया, आपका अनादर कर दिया, खाते समय, सोते समय, कि चलो हटो उधर, थोड़ा दूर हटो, तुम ही सोओगे क्या, अकेले सोओगे क्या, और भी लोग सोएंगे। कई तरह की बातें हैं कि तुमको बड़ा गद्दा चाहिए, नीचे नहीं सो सकते क्या। इस तरह की कई बातें आदमी कह देता है। खाते समय भी कह सकता है, इतना खा रहे हो, सब तुम ही खा जाओगे, बढ़िया बढ़िया तुम ही खा जाओगे। या बोलते समय कह रहे हैं कि अरे तुम तो बहुत सत्यवादी हो, इसका अर्थ मतलब कि तुम झूठ भी बोलते हो। तो अर्जुन ने ऐसी बातें कई बार कह दी थी। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि अर्जुन ने सखा समझते हुए बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन वह यह भी मानता है कि भगवान जो है अच्युत हैं, यानी जो अपने स्थान से गिर नहीं सकते, च्युत नहीं हो सकते, उनका पतन नहीं हो सकता। तो इतने महिमावान हैं कि उन्हें कोई अनादर नहीं कर सकता। कितना भी कोई कुछ कर ले, चांद के ऊपर कोई थूकेगा तो थूक उसी के ऊपर गिरना है, चांद के ऊपर नहीं।
तो जो बहुत महिमावान लोग होते हैं, गरिमावान जो लोग होते हैं, उन्हें कोई कितनी भी गाली दे दे या कुछ भी कर दे, उनके ऊपर उसका कुछ असर नहीं है। उनकी गरिमा उनसे और बढ़ जाती है, घटती नहीं है। तो बहुत लोगों ने भगवान कृष्ण को बहुत गालियां दी हैं, और जब तक वे रहे इस धराधाम पर वो गालियों को सुनते रहे, बचपन से लेकर के अंतिम समय तक, और शत्रुता को भी झेलते रहे, लोगों के विरोध को भी झेलते रहे, परंतु उन्होंने अपने सिद्धांत को, अपनी बात को बराबर रखा और धर्म के अनुसार जो आचरण करना चाहिए वह वे करते रहे। तो अर्जुन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप अच्युत हैं, आपका पतन नहीं हो सकता, और फिर कह रहे हैं कि आप अप्रमेय हैं, यानी आप अचिंत्य हैं, आपका चिंतन कोई नहीं कर सकता। आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, फिर भी मैं उस दिव्य दृष्टि से भी आपका अंत नहीं पा रहा हूँ, उससे भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका अंत कहाँ तक है। अगर अंत समझ जाएंगे फिर वो अनंत कैसे रहेंगे, तो वे अनंत हैं, इसीलिए उनकी किसी भी चीज़ का अंत नहीं पा सकते, न उनके विस्तार का, न उनकी सूक्ष्मता का, न उनके ऐश्वर्य का, न उनके गुणों का, किसी भी चीज़ का अंत नहीं पाया जा सकता। इसीलिए वे अनंत हैं और इसीलिए वे अप्रमेय हैं, अचिंत्य हैं। उनका चिंतन नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी सिद्धांत के तहत नहीं बांधा जा सकता। और यही अर्जुन कह रहे हैं, और अर्जुन को पूरा विश्वास है कि उनकी अज्ञानता की वजह से, प्रेम की वजह से, सखा भाव की वजह से, विनोद भाव की वजह से, या मूर्तावश जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से, जो उन्होंने कुछ भगवान के साथ व्यवहार किया है, भगवान उसे क्षमा कर देंगे। तभी ये कह रहे हैं तत्क्षाम्य, इसलिए मैं समझता हूँ आप मुझे क्षमा कर देंगे, आप मुझे क्षमा कर दें। तो यही अर्जुन यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं। और जो गरिमावान लोग होते हैं वे क्षमा कर देते हैं, वे उनसे शत्रुता नहीं रखते कि इसने मेरा अपमान किया तो मैं भी अपमान करूँगा। यह तो बहुत छोटे लोगों की सोच होती है। गरिमावान लोग जो होते हैं वे इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते, वे मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि इन सब से ऊपर उठे होते हैं, तो वे क्षमा कर देते हैं। वही अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अच्युत हैं, आप अचिंत्य हैं, आप मुझे क्षमा कर दें। ओम।